चलो गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको होमवर्क दिया था, एक्सरसाइज 6.2 चालू है हमारा। एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 कुछ क्वेश्चन बचे हैं, बस फटाफट से फिनिश करते हैं। ठीक है, ये आई थिंक नहीं, सिर्फ 7 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ 7, मतलब 5, 6, 7 3 क्वेश्चन, बट ये उसके सब पार्ट थे, नो डाउट। चलो, विदाउट एक्सपैंडिंग द डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड नहीं करने का बोल रहा है वो, मतलब प्रॉपर्टी यूज करना है। शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस। अयो आता, अभी थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को ही लेते हैं, राइट हैंड साइड लाने की कोशिश करते हैं। नहीं आया, जो भी कुछ आएगा तो फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, फर्दर करेंगे। ठीक है, पहला स्टेप क्या है, लेफ्ट हैंड साइड को ही सॉल्व करते करते राइट हैंड साइड में प्रूफ कर दो। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है, ये हो सकता है कि लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व किया तो कुछ डिटर्मिनेंट आएगा, फिर राइट हैंड साइड को पकड़ो, उसको भी सॉल्व करो, उसका भी कुछ डिटर्मिनेंट आएगा, और दोनों को इक्वल लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले अपन इजी वाला स्टेप करते हैं। फर्स्ट स्टेप से ही अगर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड को करते 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 राइट हैंड साइड आ गया, तो काम खत्म ना यारो। ठीक है, चलो, तो पहले तो अपन ऑब्वियसली वही ट्राई करेंगे, इजी मेथड विदाउट एक्सपैंडिंग बोलता है। ठीक है भाई, एक्सपैंड नहीं करेंगे तेरे को, बट ये क्वेश्चन प्लस, एक मिनट, सिर्फ इतने साइड को देखना है। ठीक है, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को देखना और सॉल्व करना है। कुछ कॉमन निकलता है क्या, यहाँ पे 1, 3, 6 है, यहाँ पे 6, 1, 4 है, यहाँ पे 2 नहीं निकलता है, यहाँ पे 3, 7, 12 है, नहीं, यहाँ से निकलता है, यहाँ से 3 निकलता है, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है। यहाँ से तो कॉमन निकलता है ना, कॉलम 3 से देखो जरा, 2 कॉमन निकलता है यहाँ से, यस और नो, देख रहे हो, कॉलम 3 से 2 कॉमन निकलता है, 6 है, 4 है, 12 है, यस और नो एवरीबॉडी, यस। सी वापस से बोल रही हूँ, पता नहीं आंसर में क्या क्या है, अपन अपना माइंड लगाते हैं। ठीक है, बिकॉज एग्जाम में हमारे पास नोट्स तो रहती नहीं है, खुद का ही माइंड अप्लाई करना होता है। इस कॉलम में से मैं 2 कॉमन निकाल लूँ, तो कैन आई राइट दिस 1, 6, 3, 3, 1, 7, 3, 2, 6, ऐसे लिख सकती हूँ। और इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अपन 4, 2, 2, 1, 3, 1, 7, 3, 2, 6। अभी राइट हैंड साइड को देखना भी नहीं है, सोचो ही मत कि वो है तुम्हारे पास में, कुछ तो भी करो और राइट हैंड साइड लाना है। ठीक है, अब क्या करोगे यार, कुछ कॉमन मिल जाए। 1, 6, 3, अब क्या करोगे आप, 3, 1, इधर देख रहे हो, 3, 1, 7, 3, 1, 7, 3, 2, 6, 3, 2, 6 गई, ये दो पूरे के पूरे कॉलम तो सेम है, एग्जैक्टली सेम है यारो। तो फिर क्या कर सकते हो आप क्या कर सकते हो बोलो मुझे, एडिशन कर सकते हैं, बट ये 2 और 4 बीच में आ रहे हैं, तो एक काम करते हैं, इनको वापस से अंदर लेके चलते हैं, मैट्रिसेस के अंदर, मतलब डिटर्मिनेंट के अंदर लेके चलते हैं। तो एक काम करो ना, ये 2 को अभी इस ये कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा, देखो वापस से, मैडम सिर्फ कॉलम 1 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो आप, उसका भी रीजन देती हूँ, क्योंकि ये दो एग्जैक्टली सेम है, 3 1 7, 3 1 7, 3 2 6, 3 2 6, तो इन दोनों रो को मेरे को वैसे के वैसे ही रखना, अगर मुझे सम करना है इनका, तो अगर मुझे एडिशन करना है तो दोनों को वैसे ही रखना पड़ेगा। राइट, लॉजिक समझ रहा है क्या पीछे का एवरीबॉडी, लॉजिक समझ रहा है, यस पक्का। तो मैं ये 2 को अब मैं किससे मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, मेरे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, इन दोनों को भी ऐसे ही रखना, इन दोनों को ऐसे, तो ये 4 को अभी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, डन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे करते हैं, चलो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, 2 1 ज़ा 2, 6 2 ज़ा 12 एंड 3 2 ज़ा 6। अब ये 3 1 7, 3 2 6 ऐसे ही रहेगा, प्लस 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 3 1 7, 3 2 6, डन। अब आप इजीली एडिशन कर सकते हो ये 2 और ये 8 का, क्योंकि ये तो सेम है ना, ये दोनों तो सेम है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, एडिशन जब आप करोगे तो 3 1 7, 3 2 6, ये एग्जैक्टली सेम रहेंगे। नाउ अब मुझे बताओ एडिशन करके, 2 + 8 कितना होता है, 10, 12 + 8 20,
6 + 4 10। ये 10 कॉमन निकाले क्या, क्योंकि यहाँ पे 10 कॉमन निकालना है। 10 कॉमन निकाल लूँ, 1 2 1। अरे यार ऐसा आ रहा है, मुझे लगा 1 3 3 आ जाएगा। चलो कोई ना, कोई ना, देखते हैं क्या कर सकते हैं। और 3 2 6 अपना कुछ भी सेम नहीं आ रहा है। 10 तो आ गया, लेकिन ये अंदर का कंटेंट सेम नहीं आता क्या? अरे आया ना, आया आया आया। देखो इधर, इधर 1 2 1 है और ये यहाँ पे 1 2 1 है। इधर 3 1 7 है, रो में 3 1 7 है, यहाँ पे 3 1 7 और यहाँ पे 3 2 6 है, यहाँ पे 3 2 6 है। मुझे बताना, क्या तुम रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर सकते हो? यस। लेकिन कोई दो रो को इंटरचेंज करना हो तो माइनस साइन आएगा, लेकिन पूरे रोज को पूरे कॉलम में चेंज करोगे तो भी आंसर सेम आएगा। प्रॉपर्टी नंबर 1। यस, यस और नो डियर? तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10। ये कॉलम को उठाएंगे हम, रोज में लिखेंगे 1 2 1 3 1 7 एंड 3 2 6। डन 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 एवरीबॉडी, हेंस प्रूव्ड। कितने इजी समझ है, राइट हैंड साइड क्लियर है पक्का? देख लो पूरा सॉल्यूशन, देख लो एक बार। हमें नहीं पता अभी इन लोग ने कैसे किया, वो अपन बाद में देखते हैं। अपन को जैसे अपना दिमाग लगा अपन ने वैसे किया। डन, यहाँ तक पक्का से क्लियर है सभी को? ओके चलो अभी इनका देखते हैं, इन्होंने क्या किया। इन्होंने भी तो 2 को कॉमन ही लिया। ये ऑब्वियसली इसमें करेंगे क्या, 2 को यहाँ से कॉमन लेंगे, फिर इन दोनों को सेम रखना था तो मल्टीप्लाई किया, 2 + 8 ऐसे से किया। यस, इंटरचेंजिंग रोज विथ कॉलम, सेम 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 किया, सेम किया। कुछ नहीं, बस इतना था कि अपन ने 10 पहले कॉमन निकाले, इन्होंने 10 बाद में निकाला है। ठीक है, सेम एग्जैक्टली सेम मेथड है। डन, चलो लेट्स मूव ऑन टू योर क्वेश्चन नंबर 6। विदाउट एक्सपैंडिंग। मैडम कितना बड़ा है, जितना बड़ा उतना इजी सम, इतना याद रख लेना, जितना बड़ा उतना इजी। कैसे करोगे तुम इसको? फर्स्ट पार्ट कैसे करोगे? ये सबसे बड़ा ये है, ठीक है। सबसे बड़े वाले एलिमेंट्स को ही अपन को कॉलम 3 को रिड्यूस करना है, तो कैन आई राइट कॉलम 3 इक्वल टू कॉलम 3 माइनस कॉलम 2। इससे छोटा कौन सा है? कॉलम 2 है। उन दोनों को आपस में माइनस कर दूंगी तो कुछ अच्छा आ जाएगा। कॉलम 1 से माइनस करोगे तो फिर से बड़ा वैल्यू तो कोई मतलब नहीं है। यस और नो? तो ये रहेगा 10 12 15। सिर्फ और सिर्फ कॉलम 3 चेंज हो रहा है, तो आप कॉलम 1 और कॉलम 2 की वैल्यू तो सेम लिखोगे, 57 64 78। अब यहाँ पे लिखोगे 107 माइनस 57 कितना होता है? 50। करने की जरूरत है कैसे लिख के, डायरेक्टली आंसर लिखो ना, 50। दिस माइनस दिस कितना हुआ? 124 माइनस 64 करना 60 एंड 153 माइनस 78 करना कितना आ जाएगा अपना? 75। ठीक है, एग्जैक्टली सेम कर रहे हैं। इनका भी, इन्होंने भी वही किया, कुछ गलत नहीं है। ठीक है, ऑब्वियसली बड़े को छोटे से ही करोगे ना, अपना भी तो माइंड वही बोलता है। अब क्या बोलता है तुम्हारा माइंड? अपना माइंड बोलता है कि यहाँ से तो कुछ कॉमन नहीं निकलेगा क्योंकि यहाँ पे 12 आ गया है, यहाँ से 5 निकाल लो। 5 निकाल सकते हैं अपन। 5 निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 5 यहाँ से कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे 10 बचेगा। 5 12 5 ज़ा 60 एंड 15 5 ज़ा 75। फिर ये दो रो सेम, दो कॉलम सेम आ गए, आंसर 0। गॉट इट एवरीवन? लॉजिक समझा? लॉजिक समझा? यस और नो? लॉजिक समझ रहे हैं कैसे कर रहे हैं? क्यों उसमें से 5 निकाल रहे हैं? मैंने 5 निकाल के मैंने रफ में देखा कि 5 निकालने के बाद क्या हो रहा है। अच्छा, यहाँ से 5 निकाल सकती हूँ क्या? नहीं, यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो 2 5 ज़ा 10 होगा, 2 6 ज़ा 12 होगा एंड यहाँ से 5 नहीं निकाल सकती, 2 भी नहीं निकाल सकती मैं तो। इसमें तो निकालने का सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 57 आया तो आपको कॉमन यहीं से निकलेगा। डन एवरीबॉडी? चलो अब क्या करोगे?
अभी कुछ नहीं, बस यहाँ से हमने 5 को कॉमन निकाला, टेकिंग 5 कॉमन, पूरा लिखोगे फ्रॉम C3, फ्रॉम कॉलम 3 से 5 को बाहर निकालना है, मतलब ये हो गया 10 12 15 57 64 78, और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 10 12 5 60 3 5 75। अब हो गया है सिंस 2 कॉलम्स आर सेम, लेकिन आप ऐसा नहीं लिखोगे, आप लिखोगे सिंस कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल, देयरफॉर डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, विल बी 0। यो क्लियर, सिंपल, जितना बड़ा बोला ना मैंने, जितना बड़ा उतना इजी समझा। ठीक है, अभी क्या करोगे, जो सबसे बड़ा है उसी को माइनस करोगे। यहाँ पे सबसे बड़ा क्या था, ये था। एक मिनट मैडम, आंसर दिखा दो, ये लो आंसर। ठीक है, चलो आ जाओ। अभी यहाँ पे क्या करोगे, सबसे बड़ा क्या है, यही है सबसे बड़ा, इसमें से इसको माइनस कर लो, मतलब कॉलम थ्री नहीं, कॉलम 2 को चेंज कर लो तुम, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 कर लो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा डियर, यस और नो, ये स्टेप समझा सभी को। बड़े में से छोटे को, सबसे बड़े में से उससे छोटे वाले को माइनस किया, इज दिस स्टेप क्लियर। 1 1 तो माइनस नहीं करोगे, कोई सेंस ही नहीं बचता 1 1 को फालतू क्यों कॉम्प्लिकेशन करो, आंसर ही नहीं निकलेगा तो क्या कर लोगे आप, है ना। तो अब क्या करोगे आप, कॉलम 2 चेंज करो, कॉलम 1 और कॉलम 3 तो वही वैसे का वैसे ही आएगा। कॉलम 1 2014 2020 2023 1 1 1, 17 माइनस 14 3, 23 माइनस 23 एक नंबर। अब यहाँ से 3 को निकाल लो कॉमन, 3 को कॉमन निकाला, यहाँ पे भी 1 1 1 1 1 1, 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल, आंसर इज 0। स्टेप समझा, तुरंत अपने आप समझ में आता है। टेकिंग 3 कॉमन फ्रॉम C2, 1 1 1 1 आ जाएगा, और इस पूरे सिंस C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, 3 इंटू 0 विल बी योर ए, 0 आएगा ना, कुछ भी करता है ये भी। हाँ, क्लियर, यस, नीलकमल अच्छे से समझ में आया, डन। चलो क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन, बट 2 पार्ट से, अच्छे से, शिद्दत से। नाउ अच्छा, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में थोड़ा सा देख कर जाना, मार्क इट एज इम्पॉर्टेंट, मार्क इट एज लास्ट डे रिविजन, देख कर जाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट इज वेरी सिंपल, लाइक इसको तुम प्रूफ करो कि ये भी है, यहाँ से ये भी आता है, और यहाँ से ये भी आता है, या यहाँ से ये आता है, जो भी है। इन शॉर्ट ये प्रूफ करो कि ये तीनों चीज़ें आपस में इक्वल है। ओके, तीनों चीज़ें आपस में इक्वल है, कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग, कैसे प्रूफ करेंगे डियर, बहुत सिंपल सा पार्ट है। सबसे पहले इसको लिखो, क्या है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ओके बॉस, लेट D इज इक्वल टू A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। यस और नो, यहाँ तक समझ में आया। अब आप क्या करोगे, प्रूफ क्या करना है वो देखो, कुछ नहीं, ये B यहाँ चाहिए, C यहाँ चाहिए, और A3 पीछे चाहिए। ठीक है, क्या दिक्कत है, ये याद रखना, कभी भी 2 रो को इंटरचेंज करोगे तो माइनस साइन आएगा, माइनस साइन आ जाता है सामने, कभी भी 2 कॉलम इंटरचेंज होगा तो माइनस साइन आता है, बस ये ध्यान रखना। पूरे का पूरा रो, सारे रोज को सारे कॉलम कर दिया तो कोई साइन चेंज नहीं होता, लेकिन अगर एक रो को दूसरे रो से इंटरचेंज किया, एक कॉलम को दूसरे कॉलम से इंटरचेंज किया, तो बहुत साइन चेंज होता है। ठीक है, प्रॉपर्टी याद है एवरीबॉडी, प्रॉपर्टी याद है डियर, यस, प्रॉपर्टी याद है या नहीं है। कॉलम 1 को अगर मैंने कॉलम 2 के साथ इंटरचेंज किया तो माइनस साइन आएगा, मैं बताती हूँ कैसे आता है। ठीक है, वो उसका आंसर सेम नहीं रहता, उसका आंसर माइनस हो जाता है। चलो, जैसे यहाँ पे मुझे B चाहिए, यहाँ पे तो आप B और A को इंटरचेंज कर लो। ठीक है,
मतलब आप क्या करोगे, आप कॉलम 2 को इंटरचेंज कर लोगे कॉलम 1 के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल। इज दिस स्टेप क्लियर? तो ये तुम्हारी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी माइनस ऑफ, ये इधर जाएगा, मतलब ये रहेगा A1 A2 A3, इधर हो जाएगा B1 B2 B3, इधर हो जाएगा C1 C2 C3, इधर तो वैसे का वही रहेगा। इज दिस स्टेप क्लियर? ये माइनस साइन वाला स्टेप क्लियर हो रहा है? पक्का बोलो। डन? ओके बॉस। अब क्या करोगे आप, अब क्या करोगे, अभी तुम्हें क्या चाहिए, बी, ये तो आ गया, बस इन दोनों को इंटरचेंज कर दूँ। अगर मैं यहाँ पे सी चाहिए, ये इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दें, तो लिख लो यहाँ पे C2 इंटरचेंज टू C3, C2 C3 की जगह C3 C2 की जगह वापस से माइनस साइन चेंज होगा मैडम, हाँ जी, लेकिन ये माइनस और माइनस अब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये हो जाएगा प्लस, समझ में आया? और प्लस को नहीं लिखा तो भी चलेगा, तो ये तो मैंने वैसे ही लिख दिया, क्या है आपका B1 B2 B3, इसको वैसे ही लिख दिया। जो चेंज कर रही है उसको मैंने कलर चेंज कर रही हूँ, इधर C1 C2 C3, यहाँ पे A1 A2 A3। डन, मार्क दिस एज, ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपने प्रूफ कर दिया, देख लो एग्जैक्टली सेम है क्या, B1 B2 B3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C1 C2 C3 A1 A2 A3 A1 A2। डन डियर, क्लियर? अब अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है, अभी इसी को सॉल्व करते करते ये भी प्रूफ कर दो, तो हम बोलेंगे तीनों इक्वल है, क्योंकि यहीं से ये आ रहा है और यहीं से थर्ड वाला इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, ओके। नाउ अब क्या करोगे, तुम्हारे पास ये है, तुम्हें C1 यहाँ चाहिए तो C1 यहाँ ले लो, B1 को यहाँ भेज दो फिर। ओके चलो जी, पहले C1 चाहिए ना, ये सेकेंड इक्वेशन आ गया, ये था तुम्हारा सेकेंड वाला पार्ट। अब थर्ड वाले पार्ट की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो कॉलम 1 इंटरचेंजेस टू कॉलम 2, वापिस से माइनस साइन प्लस साइन है तो अब वापिस माइनस हो जाएगा, बिल्कुल सही समझा। तो इधर हो जाएगा C1 C2 C3, इधर हो जाएगा B1 B2 B3, इधर है A1 A2 A3। इज दिस पार्ट क्लियर एवरीबडी? यहाँ तक क्लियर है? बोलो, ये सब समझा? ठीक है, C1 आ गया, C1 आ गया। अभी वापस से ये इधर और ये इधर कर लो तो आ जाएगा, सिंपल, कुछ भी नहीं मतलब। अच्छा, वापस से प्लस हो जाएगा, ये माइनस है ना, अब ये प्लस हो जाएगा। C1 C2 C3 A1 A2 A3 B1 B2 B3, मार्क करो। थर्ड इक्वेशन, ये रहा तुम्हारा थर्ड। यू विल से therefore this is equal to this is equal to this, hence proved। डन एवरीबॉडी, प्रूफ कर दिया आपने ये पूरा, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 एंड हेंस प्रूव्ड। डन डियर, अच्छी तरह से समझा? तो मैम क्या हम डायरेक्टली भी कर सकते थे? डायरेक्टली कैसे करोगे, डायरेक्टली कैसे करेगा, कैसे करेगा बोलो? नहीं डियर, डायरेक्टली आप चेंज नहीं कर सकते, डायरेक्टली नहीं, आपने कहा नहीं, आप डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते, आपको एक एक स्टेप दिखाना पड़ेगा और स्टेप को सॉल्व कर करके बताना पड़ेगा कि ये देखो, ये स्टेप लिया तो यहाँ पे माइनस आया, वापस से ये स्टेप लिया तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये आ गया मेरा मिडिल मोस्ट। ये था तुम्हारा इक्वेशन 1, ये रहा इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 मतलब दो पार्ट इक्वल हो गए, ठीक है। आपको उन्होंने क्या क्या चीज़ें प्रूफ करने बोली थी? दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन। तो फर्स्ट को लेके सॉल्व करते करते अपने सेकेंड प्रूफ कर दिया और सेकेंड से थर्ड प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूफ डियर। डन। फिर देखो, सेकेंड को ही सॉल्व किया आपने और वापस से माइनस आना है, फिर वापस से इंटरचेंज किया, वापस से प्लस हो गया। यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे C2 को इंटरचेंज किया C3 से, और फिर अपने आप आपका थर्ड आ गया।
तो आप बोलोगे यहाँ पे कि फ्रॉम इक्वेशन 1, या फ्रॉम नहीं, आप बोलोगे सिंस इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2 इज इक्वल टू इक्वेशन 3, हेंस प्रूव्ड। आपको ये पूरा दिखाना पड़ेगा, ठीक है। नाउ क्लियर एवरीबॉडी? यस, चलो जी। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड दिस एक्सरसाइज विल गेट ओवर। क्वेश्चन थोड़ा डेंजर है बॉस, सॉल्व कैसे करेंगे? वापस से इसलिए तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट मार्क करवाया, ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करो, एग्जाम में देख कर ही जाना है। ये मिटा लूँ मैं? तो अपन यहीं पे करते हैं, पहले अपन अपने मर्जी से करते, गलत होगा तो चलेगा, देखा जाएगा, ठीक है। हो सकता है अपन और इजी, सबसे इजी स्टेप में अपन अपना इजी स्टेप हो, ठीक है। गलती करते हैं, या हो सकता है ना गलती हो ही ना, सही सॉल्व करें, ठीक है। चलो पहले अपन खुद सॉल्व करेंगे। क्या दिया है क्वेश्चन में, पहले वो मैं लिख लूँ। 1 + y, एक मिनट यहीं पे लिखती हूँ मैं प्रॉपर क्वेश्चन। अब अपने एक बार टेक्स्ट बुक से लिख लो। क्वेश्चन किधर है? ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट चालू है। 1 1 1 y z z x और x y आया। y + z z + x इज इक्वल, और यहाँ पे x + y, और क्या बोला है वो उसने आपको, इसको प्रूफ करो। 1 1 1 x y z x² y² z²। ओके, देखो वापस से सेम मेथड बोल रही हूँ मैं आपको। या तो ऐसा हो सकता है कि प्रूव करने की बात बोल रहा है, वी हैव 2 स्टेप्स। पहला है लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करो, डायरेक्टली आ जाएगा राइट हैंड साइड, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हुआ। या फिर लेफ्ट हैंड साइड को इंडिविजुअली सॉल्व करो, कुछ डिटर्मिनेंट आएगा, राइट हैंड साइड को इंडिविजुअली सॉल्व करो, डिटर्मिनेंट आएगा, और ये दोनों आंसर जो है वो सेम आएंगे, ठीक है। तो पहली कोशिश रहेगी फर्स्ट पार्ट, नहीं हुआ तो सेकंड पार्ट तो है ही। डन, एम आई क्लियर डियर? क्या प्रोसीजर है अपने स्टेप्स की, ठीक है। तो एकदम माइंड में स्टेप्स एकदम फिक्स रखना। अच्छा पहले इसको देखना है क्या? नहीं, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, क्योंकि इन दोनों को प्रूव करना है, बाद में देखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड, यार ये ऐसा क्वेश्चन आपने किया, a + b b + c c + a, ऐसा वाला किया था, याद है? एक क्वेश्चन अपन ने ऐसा किया है। ओके डियर, बीच में थोड़ा सा इंटरनेट इश्यू हो गया था। चलो ये क्वेश्चन दिया आपको, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 चालू है, ठीक है। वो बोलता है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव करो। सी वी हैव 2 मेथड्स। एक मेथड है लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते चलो, ऑटोमेटिकली तुम्हारा राइट हैंड साइड आ जाएगा। नेक्स्ट मेथड है लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, कुछ डिटर्मिनेंट आ रहा है, कुछ वैल्यूज आ रही है, राइट हैंड साइड को भी सॉल्व किया, कुछ वैल्यूज आ रही है, और ये दोनों वैल्यूज आपस में सेम है, ठीक है। तो हमारी कोशिश ये रहती है फर्स्ट स्टेप से जाएंगे, अगर नहीं हुआ तो ऑब्वियसली इसको बीच में छोड़ के राइट हैंड साइड को पकड़ेंगे और इन दोनों को आपस में सेम लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नाउ क्लियर? बस इतना ही समझाया था मैंने अभी तक। डन? चलो अब पहली कोशिश क्या है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने का। नीलकमल, एक क्वेश्चन याद आ रहा है, अपन ने ऐसा किया था कि यहाँ पे a + b है, यहाँ पे b + c है, यहाँ पे c + a है, तो अपन ने सब जगह a + b + c, a + b + c, यहाँ पे a ऐड कर दे, यहाँ पे b ऐड कर दे, ऐसा सबको a + b + c कॉमन निकाला था। ऐसा क्वेश्चन याद आ रहा है? याद आ रहा है? तो ये वैसे ही हिंट दे रहा है आपको, ये भी क्वेश्चन वैसे ही हिंट दे रहा है। देख y + z है, z + x है, इसके पास x की कमी है, इसके पास y की कमी है, इसके पास z की कमी है, तो मैडम ऐड कर दो। ऐसे थोड़ी ना ऐड करते कुछ भी, तो एक काम करते हैं, चल प्रॉपर प्रोसीजर से ऐड करते हैं, ठीक है। ये लिखा yz zx xy, अगर तुम्हें ऐड करना है, क्या ऐड करना है, यहाँ पे x की कमी है, यस और नो, तो आप लिखोगे यहाँ पे y + z
प्लस एक्स माइनस एक्स। एम आई क्लियर? प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल होता है रे बाबा, लिख सकते हैं अपन बिंदास। इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? बस हो गया, ठीक है। और क्या करेगा, इसको यहाँ पे क्या कमी है, y की कमी है, तो लिखो यहाँ पे z प्लस एक्स प्लस वाई माइनस वाई, और यहाँ पे क्या करोगे x प्लस वाई प्लस z माइनस z। इज दिस स्टेप क्लियर? क्या ये स्टेप क्लियर हुआ? अब कुछ नहीं है, x प्लस वाई प्लस जेड को लो ब्रैकेट में और इसको अलग रखो, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस दिख रहा है, यहाँ पे सब में माइनस दिख रहा है, प्लस हो या माइनस हो डिटर्मिनेंट कभी भी सेपरेट कर सकते हो। तो ये स्टेप से मैं डिटर्मिनेंट को सेपरेट कर रही हूँ। दिस इज योर 1 1 1 वाई जेड। एक मिनट, छोटा छोटा लिखते हैं, एक ही पेज में आ जाएगा। 1 1 1 वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई। यहाँ पे हो गया आपका x प्लस वाई प्लस जेड, ये भी हो गया x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। डिटर्मिनेंट चेंज 1 1 1 वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई, और यहाँ पे क्या हो गया माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड। इज दिस स्टेप क्लियर टू एवरीबॉडी? यस डियर, ये सब समझा? देखो, जब तुम प्लस करते हो माइनस करते हो तो बाकी दो कॉलम तो सेम है, एक ही कॉलम में अलग होता है वो। डन? पक्का? ओके। अब क्या करोगे आप, यहाँ से एक्स वाई जेड कॉमन लोगे, कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा 1 1 1 आ जाएगा। दो कॉलम्स आर आइडेंटिकल, वैल्यू विल बी 0। अच्छा, यहाँ पे बीच में प्लस साइन रहेगा, ठीक है, बीच में यहाँ पे प्लस साइन रहेगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लिया, इधर हो गया 1 1 1, यहाँ हो गया वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई 1 1 1। सिंस टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 0। डन दिस पार्ट। अब बात आती है सिफर सिर्फ प्लस वाले को, कुछ तो भी करना पड़ेगा। 1 1 1 क्या कर सकते हो तुम यहाँ पे, वाई जेड लिखो तो सही, पहले क्वेश्चन लिखो, नहीं समझ में आ रहा क्वेश्चन लिखो समझेगा। माइनस साइन बाहर निकाल के कोई सेंस नहीं बनता यार, माइनस साइन बाहर निकाल के क्या कर लोगे तुम, तो फिर क्या करोगे, बुक वालों ने क्या किया, कैसे करोगे बोलो, कुछ दिमाग चल रहा है? मैम माइनस साइन सब इसमें तो है ना यार, यहाँ से आप 2 निकालते थे, या फिर यहाँ से आप, या अगर मान लो यहाँ पे 2x 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 2y 2z हो जाता तो मैं यहाँ से 2 बाहर निकाल लेती थी। यहाँ पे माइनस माइनस से माइनस है तो यहाँ से आप माइनस बाहर निकाल लो। चल ठीक है, निकाल लो यार, निकालना है निकाल लो, थोड़ा इजी दिखेगा अंदर का तुम्हारा स्टेप। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 1 1 वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई, ये हो गया एक्स वाई जेड। अब क्या करोगे, निकाल लिया माइनस साइन बाहर, अब क्या करोगे डियर बोलो? अभी तुम्हें ये नहीं दिख रहा क्या यहाँ पे कि इधर वाई जेड है जेड एक्स और एक्स वाई, इधर सिर्फ एक्स की कमी, इधर सिर्फ वाई की, इधर सिर्फ जेड की, ये दिख रहा है? सब में एक्स वाई जेड आ जाए तो एक्स वाई जेड को कॉमन निकाल दूं तो इधर भी 1 1 1 इधर भी 1 1 1, काम इजी हो जाएगा, मतलब कुछ तो सॉल्यूशन आ सकता है। यस और नो? समझ में आ रहा है? बट क्या करेंगे यहाँ पे कैसे लेके आओगे आप, यहाँ पे x कैसे लेकर आओगे? यहाँ x लाना है, एक सिंपल सा तरीका है, रो 1 में से कॉमन निकालो, ध्यान से देखना, टेकिंग 1 by x कॉमन फ्रॉम रो 1 by x को कॉमन निकालो रो 1 से, तो क्या हो जाएगा, पहले सिर्फ रो 1 करो, एक बार देखते हैं अपन रफ में करके देखते क्या आता है। यहाँ पे
यहाँ पे भी x अपॉन एक्स आ जाएगा, यहाँ पे भी x अपॉन एक्स होगा, यहाँ पे भी x अपॉन एक्स होगा, ठीक है। अब यहाँ से 1/x कॉमन निकाला तो यहाँ पे x बच जाएगा, यहाँ पे 1/x को कॉमन निकाला अगर अपन ने तो यहाँ पे xyz बचेगा, और यहाँ पे 1/x कॉमन निकाला तो यहाँ पे x² बचेगा। इज दिस स्टेप क्लियर? इज दिस स्टेप क्लियर? शांति से देखना, शांति से देखो अच्छे से। मैंने पूरे रो 1 में x अपॉन एक्स, x अपॉन एक्स, x अपॉन एक्स किया तो वो तो कैंसिल करके 1 ही होता है, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना कर दी। लेकिन यहाँ से मैंने ये 1/x को कॉमन निकाला, ये 1/x कॉमन निकाला, 1/x निकाला, तो यहाँ पे x² xyz और यहाँ पे x। इज दिस स्टेप क्लियर डियर? उसी तरह से 1/y को कॉमन ले लेते हैं अपन रो 2 से, एंड 1/z को कॉमन ले लेंगे रो 3 से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा आपका y अपॉन y, y अपॉन y, y अपॉन y। तो यहाँ पे 1/y को जब आप कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y x y z, ठीक है। ये नीचे का इधर गया और यहाँ पे आ जाएगा y²। इज दिस स्टेप क्लियर एवरीबॉडी? अब यहाँ से z को कॉमन लिया, 1/z लिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, z x y z एंड z का स्क्वायर। एम आई क्लियर? माइनस साइन, 0 माइनस समथिंग है तो वो तो वही रहेगा। इज दिस स्टेप क्लियर? पक्का? शांति से, अच्छे से? ओके नहीं आएगा तो मैंने आपको बताया ऊपर कैसे रफ में करके देखना। ऊपर देखो मैंने यहाँ पे अगर आपको नहीं समझ रहा तो z/z, z/z, z/z ऐसे कर लो तो आपको इजीली समझ में आएगा, ठीक है। अब क्या करोगे, क्वेश्चन देखो जरा क्या लाना है। यहाँ पे x चाहिए, यहाँ पे x² चाहिए, बाप रे। अब क्या करोगे? आपने यहां से ध्यान देना, आपने क्या किया, देखो एक बार, आपने ऊपर वाले से 1/x कॉमन निकाला, आपने यहां से 1/y कॉमन निकाला, आपने यहां से 1/z कॉमन निकाला, तो कैन आई राइट दिस एज 1 अपॉन एक्स वाई जेड। इस स्टेप को अपन 1/xyz, अरे जब 2 कॉमन निकालते हो, ठीक है, तो 2 कॉमन ही रहेगा ना, या 1/2 बाहर निकालोगे तो 1/2 रहेगा, वापस से 1/3 निकालो तो 1/6 हो जाएगा। इज दिस स्टेप क्लियर? हाँ, फिर अभी अब क्या करोगे, आपको नहीं, ये 0 को तो हटाओ यार, अभी 0 का कोई सेंस ही नहीं है, कोई रोल ही नहीं है, और ये माइनस को रहने दो। 1/xyz, इसमें से xyz कॉमन निकलता है तो ये जगह xyz कॉमन निकाला, ये हो गया xyz 1 1 1 x² y² z²। इज दिस स्टेप क्लियर? क्वेश्चन देखो जरा, देखो ये तो हो गया कैंसिल। अभी देखो प्रूफ क्या करना है। 1xyz, 1 पहले चाहिए आपको, ये आपको पहले चाहिए, ये आपको बाद में चाहिए, हेंस प्रूव्ड। अच्छा, जब आप कॉलम को इंटरचेंज करते हो तो माइनस होता है, तो ये जो माइनस, और जब कॉलम इंटरचेंज करोगे तो एक और माइनस आएगा, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 1 1 xyz x² y² z² and hence proved, done, is equal to right hand side, hence proved। clear dear every one of you? समझ में आया अच्छी तरह से? ये यहाँ पे ध्यान रखना, कभी ऐसे बाहर नहीं निकालते, ये जो बताया ना मैंने आपको, ये 1/x 1/y 1/z, ऐसा नहीं होता है, वो हमेशा मल्टीप्लाई होता रहेगा। आप कॉमन निकाल रहे हो, जब तुम 2 को कॉमन निकाला तो 2, फिर वापस से मान लो 2 को तो 2, फिर 2 निकाला 2, तो ये तो 4 to the 8 हो गया ना। तो वैसे ही जब आपने 1/x कॉमन निकाला, 1/y कॉमन निकाला, 1/z कॉमन निकाला, तो ये अल्टीमेटली मल्टीप्लीकेशन ही तो है। 1/xyz ले लिया, ये हो गया, यहाँ से xyz और बाहर निकाला, ये ऊपर आ गया।
ये 1/x 1/y 1/z निकाला था, यहाँ पे xyz निकाला, तो ये दोनों कैंसिल हुआ। बाद में ये माइनस साइन कैसे प्लस हो जाएगा, जब दो कॉलम को इंटरचेंज किया। डन एवरीबॉडी। तो गाइस हियर वी हैड फिनिश योर एक्सरसाइज 6.2 ऑल्सो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा। ये बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज, बाय बाय।